बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी बिल्कुल बेकरी स्टाइल का टूटी फ्रूटी केक विदाउट ओवन, विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर और विदाउट बटर के। यानी अगर आपके पास ओवन नहीं है, ना ही कोई इस तरह का बीटर है जिसकी मदद से आप केक बना सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट, और ना ही आपके पास उस टाइम बटर अवेलेबल हो, तो आप इजीली बहुत ही मज़े का बेकरी स्टाइल केक घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। यहाँ पे आपको सबसे पहले नज़र आ रहे हैं आम चाय पीने वाले कप हैं, तो वो मैंने यूज़ किए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मेजरिंग कप्स हो तो आप उनके साथ इनकी मेजरिंग करें। तो 1 कप लेवल मैदा ले लिया है, हाफ कप चीनी है और हाफ कप इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा, 3 अदद अंडे जाएंगे, चंद कतरे वनीला एसेंस के जाएंगे और 1 टीस्पून इसमें जाएगा जी बेकिंग पाउडर। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कुछ इस तरह के स्पेसिफिक टूल्स हों या फिर मेजरिंग कप्स हों, तो आप इजीली उनके बगैर भी जो घर में आप कप्स यूज़ करते हैं उनकी मदद से भी केक बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सिंपल बॉल लिया है। बॉल के अंदर स्ट्रेनर रखना है। स्ट्रेनर के अंदर एज यूजुअल आपने सबसे पहले मैदा ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदा ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी बेकिंग पाउडर। यानी दोनों जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो खुश्क इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है यानी छान लेना है। यहाँ पे छानने का मकसद सिर्फ यही है कि ये इक्वली दोनों चीज़ें अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाएं, ताकि हमारा जो केक है वो अच्छे तरीके से राइज हो। इसको एक साइड पे रखते हैं। अब चलते हैं जी बैटर जो है लिक्विड बैटर तैयार करने की तरफ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है इलेक्ट्रिक बीटर की जगह पे यहाँ पे एक लिया है जग। ब्लेंडर जग है, हर घर में अवेलेबल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके अंदर जाएंगे जी 3 अदद अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अदद अंडे ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी कुकिंग ऑयल। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मक्खन हो, बटर हो तो आप केक बना सकते हैं। आप सिंपली जो घर में कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं उससे भी केक बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर जाएगा जी वनीला एसेंस के चंद कतरे यानी हाफ टीस्पून, आधा चाय का चमचा इसके अंदर हमने ऐड किया है वनीला एसेंस। अब इसको कर लिया है जी बंद। बंद करने के बाद इसको करते हैं अच्छे से ब्लेंड। जैसे ही आप इसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट करेंगे आप देखेंगे बिल्कुल इसका जो कलर है एकदम से चेंज हो जाएगा, यानी ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें जैसे ही इसको स्टार्ट किया है तो इसका जो कलर है वो टर्न हो गया है, यानी ये बिल्कुल वाइट यानी फ्लफी हो गया है। इसका जो टेक्सचर है वो हमें क्रीमी शेप में चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है और ये क्रीमी फॉर्म में आ गया है। तो अब इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसके अंदर हमने जो चीनी थी पिसी हुई ली थी वो भी इसके अंदर ही ऐड कर देनी है, ताकि ये सारा बैटर अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। चीनी ऐड करने के बाद ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा और इसका कलर भी थोड़ा सा टर्न हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चीनी हमने ऐड कर दी है। देखें इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और ये बिल्कुल फ्लफी, ये बिल्कुल क्रीमी हो गया है। जिस तरह क्रीमी टेक्सचर होता है ये हो गया है। तो चलें जी अब इसको करते हैं जी मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमने बैटर तैयार किया था यानी जो मिक्सचर तैयार करके रखा था बेकिंग पाउडर और जो मैदा था इसको मिक्स किया था, उसी के अंदर ये सारा बैटर जाएगा। बैटर ऐड करने के बाद अच्छे से इनको हैंड विस्क की मदद से बीट करना है। अगर आपके पास हैंड विस्क भी नहीं है तो आप फोक यानी कांटा ले सकते हैं या फिर चम्मच की मदद से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे मकसद यही है कि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक बीटर हो, और मोस्टली घरों में इलेक्ट्रिक बीटर होता भी नहीं है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इजीली केक विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर भी बना सकते हैं। पहले मैंने यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें थी लिक्विड फॉर्म में इनको ब्लेंडर जग में इनको ब्लेंड किया था। उसके बाद अच्छे से हैंड विस्क की मदद से इनको मिक्स कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी थिकनेस हमें चाहिए थी बैटर की उतनी थिकनेस हो गई है। तो अब इसको एक साइड पे रखते हैं और अपनी जो टूटी फ्रूटी है उसको तैयार कर लेते हैं। यानी टूटी फ्रूटी को मैंने यहाँ पे कट करके इसको अच्छे से वॉश करके रखा हुआ था और उसके ऊपर हमने 1 चम्मच मैदा ऐड करना है। मैदा ऐड करने के बाद सारी टूटी फ्रूटी को उसके अंदर रोल कर लेना है, यानी ये जो मैदा है इसके ऊपर रोल कर लेना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसको ऐड करेंगे अपने बैटर के अंदर तो ये नीचे जो ज़मीन की सतह है उसको नहीं लगेंगी। तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई हैं। तो हमने इस बैटर के अंदर इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इनको फोल्ड कर लेंगे ताकि ये सारे बैटर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बैटर है टूटी फ्रूटी का केक का वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने एक ले लिया है जी मोल्ड।
मोल्ड के अंदर सिंपली जो बटर पेपर है वो लगा लिया। अगर आपके पास बटर पेपर भी नहीं है तो आप सिंपली कोई भी पेपर रख सकते हैं। अगर पेपर भी ना लगाना चाहें तो सिंपली ऑयल के साथ ग्रीस करके इसके ऊपर ये जो बैटर है वो डाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। ये 6 बाई 6 इंच का मोल्ड है तो इसमें जो हमारा जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट इसमें पूरा आएगा और हमारा जो केक है वो भी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इसको आप करते हैं थोड़ा सा टैप ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो खत्म हो जाएं। अब इसके ऊपर जो गार्निशिंग है, इसकी डेकोरेशन है वो टूटी फ्रूटी से करेंगे। टैप करने के बाद इसके ऊपर डाल दी हैं हमने अल्हम्दुलिल्लाह टूटी फ्रूटी। आप चाहें तो कोई और फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, मैंने सिर्फ टूटी फ्रूटी ली है। तो आप चलते हैं जी इसको बेक करने की तरफ। तो एक बड़े साइज का पतीला ले लिया है, उसके अंदर एक स्टैंड रखा है। तो स्टैंड के ऊपर इस मोल्ड को रख देंगे और उसको करेंगे जी कवर 40 से 50 मिनट तक। अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 50 मिनट के अंदर हमारा जो केक है बिल्कुल परफेक्ट राइज हो गया है और इसके ऊपर कलर भी बहुत ही खूबसूरत आया है। इसको अब बाहर निकाल लिया है और 10 मिनट के लिए इसको ठंडा होने देंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे वेट नहीं किया, जैसे इसको बाहर निकाला इसको डिश आउट किया और इसकी कटिंग स्टार्ट कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना परफेक्ट कलर आया। कोई भी गैस नहीं कर सकता कि आपने ये घर में बेक किया है यानी पतीले के अंदर। ये देखें, कुछ लोग कहते हैं कि अगर ओवन हो तो उसके ऊपर कलर आता है, लेकिन मैंने आपके सामने इसको पतीले के अंदर बेक किया है तो इसका ऊपर जो गोल्डन कलर है बिल्कुल परफेक्ट आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी 2 साइड्स को मैंने नाइफ की मदद से खोल लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको जब डीमोल्ड किया है देखिए कितने अच्छे तरीके से राइज हुआ है और कितना खूबसूरत और परफेक्ट कलर आया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से राइज हुआ है। तो जैसे ही ये ठंडा होगा तो आप इसकी कटिंग कर लें, लेकिन मैंने इसको गरम गरम की ही कटिंग कर ली थी। अगर आप इसको 10 मिनट वाला केक कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसकी तैयारी में जस्ट 10 मिनट ही लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बेकरी जैसा ही ये बेक हुआ है और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का था। और इसकी आप करते हैं जी कटिंग। तो कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक शार्प नाइफ ली है, स्पेशली मैंने ये केक कटिंग करने के लिए मंगवाई थी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप शेफ नाइफ की मदद से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। इसको मैंने गरम गरम ही कटिंग कर लिया था। ये देखें आप, जैसे ही इसको कटिंग किया इसके अंदर से अभी धुआं निकल रहा है। ये बहुत तेज़ गर्म था। कुछ लोग कहते हैं कि इसको अगर गरम गरम कटिंग करेंगे तो ये टूट जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं टूटा था क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है, बहुत परफेक्ट राइज हुआ है। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं टूट रहा। अभी इसके अंदर से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा था तो गरम गरम को ही मैंने कटिंग कर लिया है। आप चाय के साथ या फिर सुबह नाश्ते के टाइम भी इसको सर्व कर सकते हैं, मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट राइज हुआ है और बहुत ही मज़े का हमारा केक तैयार हुआ है, बहुत सॉफ्ट है। आप जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।